एमपी में बढ़ी विधायक निधि, सीएम शिवराज ने किया ऐलान, 2 से 3 करोड़ हुई विधायक निधि, अनुदान राशि भी 50 लाख हुई। कोरोना काल के बिजली बिल होंगे माफ, सदन में सीएम शिवराज ने की घोषणा का, डिफॉल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज भरेगी सरकार। सीएम निवास में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक, विधायकों को बताई गई बजट की बारीकियां, बजट पर चर्चा की तैयारियों पर बनाई गई रणनीति। एटीएस ने भोपाल से 2 और संदिग्ध आतंकी दबोचे, कल भी हुई थी 4 बांग्लादेशी आतंकियों की गिरफ्तारी, बढ़ सकता है जांच का दायरा। अलीराजपुर में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर, युवतियों से छेड़खानी करने वाले 15 आरोपी गिरफ्तार, बेहद प्रमुखता के साथ हमने दिखाई थी ये खबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा द कश्मीर फाइल्स का मुद्दा, बीजेपी विधायक का आरोप, टिकट सेल आउट नहीं पर लगाया जाता है हाउसफुल का पोस्टर। सीएम भूपेश बघेल ने सदन में पेश की एटेस्मेटा मुठभेड़ की रिपोर्ट, कहा गलती से सुरक्षा कर्मियों ने चलाई थी गोली, नहीं हुई थी नक्सलियों से मुठभेड़। विधानसभा में टैबलेट पर घिरे शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, 95% से अधिक टैबलेट खराब, कांग्रेस विधायक के सवाल पर मंत्री ने मानी गड़बड़ी, विधानसभा की समिति करेगी जांच। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी छत्तीसगढ़ बीजेपी, आज 3 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंची बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, बीजेपी नेताओं के साथ करेंगी कई अहम बैठकें। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने रायपुर में दिया धरना, मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने के लिए निकाली हुंकार रैली, पेशा कानून समेत 23 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना। जबलपुर में कलेक्टर ने सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, डॉक्टर्स की अनुपस्थिति पर जाहिर की नाराजगी। शहडोल में डीएसपी ने जब्त की 2 यात्री बस, परमिट उल्लंघन करने के बाद की गई कार्रवाई। महासमुंद मेडिकल कॉलेज की मान्यता को लेकर 3 सदस्यीय टीम पहुंची महासमुंद, 2 दिन की जांच के बाद एनएमसी को सौंपेगी रिपोर्ट, महासमुंद में जल्दी मेडिकल कॉलेज शुरू होने की आशंका। मंदसौर के गांधी सागर अभयारण्य में किया जा रहा है बर्ड सर्वे का काम, अलग अलग राज्यों से आई 13 टीमें कर रही हैं सर्वे। होली के मद्देनजर एसएसपी ने बिलासागुड़ी में पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक ली, शहर में शांति व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से बनाए रखने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बलौदा बाजार में आयोजित किए गए लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का हुआ समापन, लोगों ने बढ़ चढ़कर यज्ञ में लिया हिस्सा। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले बलौदा बाजार जिले के सैकड़ों रोजगार सहायकों ने 2 सूत्रीय मांग को लेकर किया प्रदर्शन, कलेक्टर को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। कोरबा में डायल 112 के वाहन में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, मां और बच्चे की सेहत ठीक, दोनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में करवाया गया भर्ती। दंतेवाड़ा में 3 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कई वारदातों में थे शामिल, एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने की पुष्टि। नारायणपुर में हुए आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से आईटीबीपी का एक जवान शहीद, एक घायल जवान का अस्पताल में चल रहा इलाज। दतिया के खरक गांव में आधी रात को घुसे हथियारबंद बदमाश, ग्रामीणों का शोर मचाने के बाद भागे, जिगना थाना क्षेत्र की घटना। जगदलपुर में मोबाइल दुकान से चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक नाबालिग आरोपी चोर को परपा पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिलासपुर के फार्म हाउस में हुई चोरी का खुलासा, फार्म हाउस की रखवाली करने वाला चौकीदार ही निकला चोरों का सरगना, चौकीदार समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। दतिया के जिगरा थाना क्षेत्र में कुछ हथियारबंद बदमाश घर में घुसे, ग्रामीणों के उठ जाने के बाद मौके से भागे बदमाश, करीब 8 बदमाशों के पहुंचने से दहशत में है ग्रामीण। भिंड में चेकिंग के दौरान एक आरोपी के कब्जे से कटनी में एसपी के निर्देश के बाद कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ की कार्रवाई, खिरानी क्षेत्र में पुलिस ने दबिश देकर 800 लीटर लाहन और 300 लीटर देसी शराब बरामद की। बरामद की गई शराब की कीमत 10 लाख के करीब। नर्मदापुरम के पिपरिया में कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत, हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 घायल। सरगुजा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस
9 महीने बाद अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में रही सफल। कोतवाली थाना क्षेत्र में टुकड़ों में मिला था मृतक का शरीर। मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी ने की थी उसकी हत्या। भोपाल में डकैती की योजना बनाने वाले बदमाश गिरफ्तार। 4 पिस्टल भी की गई जब्त। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में 2 बाइकों के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में एक बाइक सवार की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूक्रेनी शरणार्थियों को इटली ले जा रही बस पलटी। बस पलटने से एक यूक्रेनी महिला की हो गई मौत, कई लोग हुए जख्मी। रूस को मदद देने को लेकर अमेरिका ने दी चीन को कड़ी चेतावनी। अमेरिका ने कहा कि प्रतिबंध झेल रहे रूस की अगर चीन ने मदद की तो उसे भी परिणाम भुगतने होंगे। ब्रिटेन ने कहा कि रूसी रईसों की जब्त संपत्तियां अब शरणार्थियों की मदद के लिए इस्तेमाल होंगी। ब्रिटिश सरकार ने यूक्रेनी विस्थापितों को शरण देने वाले को हर महीने 350 पाउंड देने का ऐलान किया। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन युद्ध की कत्लेआम से तुलना की। रूस में यूक्रेन युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन जारी। मॉस्को में पुलिस ने 800 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। सेंट पीटर्सबर्ग में भी कई प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हुई। युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 14,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट किया गया। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला। अपना दूतावास यूक्रेन से पोलैंड शिफ्ट करने का फैसला लिया। पश्चिम यूक्रेन में बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दूतावास अस्थायी तौर पर पोलैंड शिफ्ट किया गया। रूसी हमले पर पेंटागन का बड़ा बयान। रूस ने बढ़ाया हवाई हमलों का दायरा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा नाटो की एक-एक इंच जमीन की सुरक्षा की जाएगी। पश्चिमी देशों की सेनाओं की यूक्रेन की सेना करती थी अभ्यास। सितंबर में हुई थी मिलिट्री ड्रिल। रूस के हमले से करीब 25 लाख यूक्रेनी नागरिकों ने छोड़ा देश। हजारों लोग अभी भी शहरों में फंसे। पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेस डूडा का बयान। उम्मीद है मास डिस्ट्रक्शन के हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा रूस। पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल गिरने पर इमरान खान ने दी गीदड़ भभकी। कहा भारत को जवाब दे सकते थे लेकिन पाकिस्तान ने संयम बरता। दरअसल 9 मार्च को एक हथियार रहित भारतीय सुपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तानी क्षेत्र में चले गया था। यह मिसाइल एक कोल्ड स्टोर पर गिरा था। इसके बाद भारत ने मिसाइल गिरने पर सफाई दी थी। कहा तकनीकी खराबी चलते मिसाइल पाकिस्तान के मियां चन्नू के पास गिरी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा कोरोना पॉजिटिव। पीएम मोदी ने ट्वीट करके बराक ओबामा के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। बराक ओबामा ने ट्वीट करके कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की थी। साथ ही कहा था कि शुक्र है कि मैंने और पत्नी मिशेल ने कोरोना का टीका लिया था। चीन में कोरोना की नई लहर की दहशत। चीन में लहर के बाद लाखों लोग लॉकडाउन में फंसे। 3 शहरों में बढ़ी सख्ती। चीन के शेंजेन में लॉकडाउन लगा दिया गया है। शंघाई में भी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। चीन में मेट्रो और बस सर्विस भी रोकी गई। अधिकारियों का कहना है कि कोरोना को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है।